वालेकुम व्यूअर्स। हर माँ बाप की ना ख्वाहिश होती है कि उनकी बेटी ना एक अच्छे घर में जाए जहाँ उसे इज़्ज़त मिले, मोहब्बत मिले, सुकून मिले और उसकी ज़िंदगी ना खुशियों से भर जाए। लेकिन अक्सर कुछ लोग जो होते हैं ना वो सिर्फ पैसा, बंगला, गाड़ी या सिर्फ ज़ाहरी सुकून देख कर ना फ़ैसला कर लेते हैं और बाद में जो उनकी बेटी है ना वो सारी ज़िंदगी आंसुओं में गुजार देती है। लेकिन एक बात ना पेरेंट्स को जहन में रखनी चाहिए कि घर जो होता है ना वो बड़ा होना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन जिस बंदे को उसका हमसफ़र बना रही हैं, जिस फैमिली में उसकी शादी कर रही हैं ना, उनका अच्छा होना, उनके दिल का बड़ा होना ना बहुत ज़रूरी होता है। आज मैं आपको ना कुछ ऐसे किस्म के घरों के बारे में बताऊंगी जहाँ पे आपने अपनी बेटियों की शादी ना बिल्कुल भी नहीं करनी, और शादी करने से पहले आपने 100 बार सोचना है कि मैं इस घर में अपनी बेटी दूँ या नहीं दूँ। नंबर 1 पे ना ऐसे घरों से बचना बहुत ज़रूरी है जहाँ रिश्ता इंसानियत से नहीं बल्कि जहेज से देखा जाए। जहाँ ये पूछा जाए कि कितना सोना दोगे आप अपनी बेटी को, गाड़ी दोगे या नहीं दोगे, फर्नीचर में क्या कुछ देना है। ये याद रखें, जो लोग शादी से पहले मांगते हैं ना वो बाद में भी ना और ज़्यादा मांगते हैं, बहुत ज़्यादा जलील करते हैं। जो घर बेटी को बेटी नहीं सामान समझे वहाँ शादी कभी ना करें। नंबर 2 पे ना जहाँ गुस्सा और लड़ाई जो है ना वो रोज़ का मामूल हो। कुछ घर ऐसे होते हैं ना जहाँ रोज़ चीखना, चलाना, लड़ना और बदतमीज़ी होती है। हर बात पे झगड़ा होता है, हर वक्त टेंशन फैली रहती है, हर दिन ज़हनी अजाब बन जाता है। ऐसे माहौल में ना बेटी का दिल जो है ना वो हर टाइम टूटा हुआ रहता है, वो हंसना भूल जाती है, उसका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है। शादी ना सुकून का नाम है, जंग का मैदान नहीं होती है। नंबर 3 पे एक ऐसा घर जहाँ औरत की ना इज़्ज़त बिल्कुल ना हो, जहाँ पे औरत को जलील किया जाता हो, माँ की इज्जत ना हो, बहन को दबाया जाता हो और घर की जो औरत होती है ना इसको सिर्फ और सिर्फ नौकरानी समझा जाता हो। सोचिए कि जिस घर में अपनी माँ की इज्जत नहीं, वो आपकी बेटी को क्या इज्जत देंगी। ऐसे घर में ना बेटी की आवाज़ को हमेशा दबा दिया जाता है, उसके जज्बात का मजाक बनाया जाता है और उसे सिर्फ ना काम के लिए नंबर 4 पे जहाँ ससुराल वाले ना हद से ज़्यादा मुदाखलत करें। कुछ घरों में ना शोहर बीवी का रिश्ता कम और फैमिली कंट्रोल ज़्यादा होता है। हर बात में सास, नंद, तेवर और दूसरे लोग ना दखल दे रहे होते हैं। बीवी क्या पहनेगी, किससे बात करेगी, कहाँ जाएगी, क्या बनाएगी। ऐसे घर में ना बेटी की अपनी पहचान ही खत्म हो जाती है। शादी 2 लोगों का रिश्ता होता है, पूरा मोहल्ले का प्रोजेक्ट नहीं होता ये। नंबर 5 पे ना जहाँ झूठ बोलकर रिश्ता लिया जाए। अगर रिश्ता करते वक्त लड़के की जॉब, उसकी आदत, उसकी इनकम, तलीम या फैमिली के बारे में ना वो ससुराल वाले आपसे झूठ बोलें कि मेरे बेटे की तो इतनी इनकम है, वो उसकी आदतें बहुत अच्छी हैं, वो 5 वक्त का नमाजी है, वो 2 जॉब्स करता है, तो समझ आए ना कि बुनियाद ही गलत है। झूठ से शुरू होने वाला रिश्ता भरोसे तक नहीं पहुंचता। आज छोटी बात छुपाई है, कल बड़ी बात वो छुपाएंगे। निकाह भरोसे पर नंबर 6 पे ना जिस घर में दीन और अखलाक ना हो वहाँ बेटी का रिश्ता बिल्कुल ना करें। सबसे अहम बात, अगर घर में दीन, हया, अखलाक और इंसानियत ना होना तो पैसा भी बेकार है। बड़ा घर, महंगी गाड़ी, बाहर की ममालिक की जॉब या अच्छी जॉब, गवर्नमेंट जॉब, सब कुछ हो सकता है, लेकिन अगर इंसानियत नहीं है ना तो बेटी कभी खुश नहीं होगी। अच्छा इखलाक और अल्लाह का खौफ ना हर रिश्ते की बुनियाद होता है। नंबर 7 पे ना जिस लड़के से आप अपनी बेटी की शादी करने जा रहे हैं, अगर वो नशा करे, शराब पिए, ड्रग्स ले, सिगरेट या किसी भी बुरी आदत में मुब्तला हो ना, तो वहाँ बेटी की शादी करना बहुत बड़ा रिस्क है। नशा इंसान की सोच को, इज़्ज़त को और अखलाक सब तबाह कर देता है। आज सिगरेट वो पी रहा है, कल वो शराब पिएगा, फिर गुस्सा करेगा, फिर वो मारे पीटेगा, तशद्दुद करेगा। बहुत सी बेटियां ना इसी वजह से बर्बाद हो जाती हैं, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है कि लड़के में ना इस तरह की बुरी आदतें जो है ना वो बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। और आजकल के दौर में ना इस चीज़ को बहुत कॉमन समझा जाता है, ख़ास तौर पे जो हाई क्लास फैमिलीज़ हैं वहाँ पे इस चीज़ को ना कॉमन समझा जाता है कि कोई बात नहीं, जवानी का नशा है, उतर जाएगा। लेकिन ये जो आदतें होती है ना, अगर एक बार लग जाए ना, ये जो लत है, नशे की लत लग जाए ना, तो फिर बहुत मुश्किल होता है इसे जान छुड़ाना, और सारा खमियाजा जो है ना शादी के बाद भी बीवी को ही भुगतना पड़ता है। नंबर 8 पे एक ऐसा लड़का जिसमें ज़िम्मेदारी का एहसास ही ना हो, वो गैर ज़िम्मेदार हो। सिर्फ हैंडसम होना या अच्छी सैलरी होना ना काफ़ी नहीं होता। लड़का जो होता है ना उसका ज़िम्मेदार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ज़िंदगी जो है ना, शादी जो है वो ज़िंदगी का कोई एक दिन का फ़ैसला नहीं होता। लड़की ने अपनी पूरी ज़िंदगी जो होती है ना किसी एक मर्द के साथ गुजारनी होती है। तो अगर शुरू में ही उसकी आदतें ख़राब होंगी, वो बिगड़ा हुआ होगा, माँ बाप का लाडला होगा, तो फिर जो है ना ये उस लड़की की ज़िंदगी को
کو نا بہت تباہ کر دیتا ہے۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کیا وہ لڑکا نماز پڑھنے والا ہے، محنتی ہے، شریف ہے اور سمجھدار ہے، یا صرف وہ دوستوں کے ساتھ گھومنے والا، موبائل چلانے والا اور مزے لینا جانتا ہے۔ آؤٹنگ کرنا، باہر جگہ کھانا پینا، گھر کی عورتوں کو نہ پوچھنا، گھر کے کھانے کو نہ پسند کرنا، تو یہ جو سب چیزیں ہوتی ہیں نا پھر الٹیمیٹلی جو ہوتی ہے نا اس کی میرڈ لائف کو نا بہت زیادہ نا بیوی کے ساتھ ریلیشن شپ کو بہت زیادہ خراب کر دیتی ہیں۔ غیر ذمہ دار مرد جو ہوتا ہے نا بیوی کو کبھی سکون نہیں دے سکتا۔ کئی ماں باپ نا جلدی میں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، بچی کی عمر نکل رہی ہے، رشتہ اچھا لگ رہا ہے، لیکن نا ہمیشہ یاد رکھیں شادی کوئی ایک دن کا فنکشن نہیں ہوتا، یہ ساری زندگی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر رک جانا نا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ جہاں غلط جو ہے وہ آپ اپنی بیٹی کو غلط جگہ پہ اگر دے رہے ہیں نا تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کی لائف جو ہے نا اس کے بارے میں تھوڑی دیر ویٹ کر لیں اور صحیح فیصلہ کریں۔ بیٹی بوجھ نہیں ہوتی، رحمت ہوتی ہے۔ کبھی بیٹی کو بوجھ سمجھ کر کسی بھی گھر میں مت بھیجیں۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، اس کے لیے اچھا گھر ڈھونڈنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر دیر ہو جائے تو فکر نہ کریں، مگر غلط فیصلہ بھی نہ کریں۔